गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। बिहार में ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर से शराब की निगरानी की जाएगी। मद्य निषेध विभाग ने आज इसकी शुरुआत की और विभाग के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से सवार होकर पटना के आसपास के इलाकों का दौरा भी किया और अवैध शराब की जानकारी पर कार्रवाई भी की। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में स्टेट हैंगर में पूरा ऑपरेशन देखा। रिपोर्ट देखिए। शराब माफिया पर हेलीकॉप्टर से टूटेगा कहर। बूंद बूंद शराब पर आसमान से होगी नजर। स्टेट हैंगर पर सीएम नीतीश ने देखा पूरा प्लान। नहीं बचेगी एक भी माफिया की जान। हाईटेक ड्रोन ने दम निकाला था, अब हेलीकॉप्टर जान निकाल देगी। जी, शराब माफिया के खिलाफ नीतीश सरकार ने युद्ध छेड़ दिया है। शराब छोड़ दो, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर के साथ अनमैन्ड ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे स्पॉट डिटेक्शन किया जाए और उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम तुरंत रेड करके भट्टियों को ध्वस्त कर सके। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के स्टेट हैंगर में मद्य निषेध विभाग के पूरे मास्टर प्लान को देखा। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने नीतीश कुमार को बताया कि कैसे कार्रवाई की जा रही है। मद्य निषेध विभाग ने इस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर का उपयोग दियारा क्षेत्र में अवैध शराब के धंधे को ध्वस्त करने के लिए शुरू किया है। इस हेलीकॉप्टर से गंगा नदी के किनारे बक्सर से कटिहार तक रेगुलर सर्विलांस और मॉनिटरिंग किया जाएगा। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 4 लोगों के बैठने की सुविधा है, जिसमें एक जियो पैसियल के इंजीनियर, उत्पाद विभाग की टीम और डिटेक्शन एक्सपर्ट बैठकर वीडियो मॉनिटरिंग करते हैं। इस हेलीकॉप्टर से दिन में 6 से 7 घंटे तक लगातार ऑपरेशन किया जा सकता है। पहले ही दिन हेलीकॉप्टर में सवार होकर मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने पटना और उसके आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया और अवैध शराब की जानकारी पर कई जगहों पर कार्रवाई की। यानी अब शराब माफिया किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी नगर में शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद है। शराब बिक्री पर विरोध करने पर कारोबारियों ने हमला बोल दिया और हमले में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज मोतिहारी के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना मोतिहारी नगर के बलुआ बाजार की बताई जा रही है। बताया जाता है कि बलुआ बाजार में शराब के खिलाफ पुलिस छापेमारी करने के दौरान कारोबारी भागकर बाजार के घरों में घुसकर बचने की कोशिश कर रहे थे, जिसका घर वालों ने विरोध किया और इसी बात को लेकर कारोबारियों ने समर्थकों ने हमला कर दिया। और स्थानीय लोग बताते हैं कि घर की महिलाओं और बच्चों को लोगों ने पीटा और मारपीट के दौरान कारोबारियों के समर्थकों ने हवा में 4 बार गोली भी चलाया। सियासी हलके में चर्चा है कि नीतीश कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने न्यूज 18 पर साफ साफ कहा है कि उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है। क्या नीतीश बनेंगे राष्ट्रपति? क्या नीतीश छोड़ देंगे मुख्यमंत्री का पद? क्या नीतीश होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार? इन सवालों ने सुबह से ही सियासी हलके में हलचल मचा रखा है। इन सवालों के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि न्यूज 18 वो पहला चैनल है जिसने इन सवालों के जवाब सीधे नीतीश कुमार से पूछ लिया। आप भी सुनिए नीतीश ने क्या कुछ कहा। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अचानक की चर्चा सबका तो हमारा कोई दिमाग में भी आइडिया चल रहा है।
सर बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अचानक की चर्चा से सबका तो हमारा कोई दिमाग में भी आइडिया नहीं चल रहा। नीतीश कुमार ने इस तरह की किसी भी बात को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि उनके दिमाग में इस तरह का कोई आइडिया नहीं है। बावजूद इसके नीतीश कुमार के विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा पर विराम नहीं लग रहा। वजह यह है कि भागलपुर में जहां नीतीश ने इस तरह की किसी भी बातों से इनकार किया, तो वहीं उसी कार्यक्रम में मौजूद जेडीयू और बीजेपी नेताओं की राय अलग अलग सुनाई दी। ऐसी कोई चर्चा नहीं है, चिंता ना करे। बिहार के मुखिया हैं, बिहार में हैं, अभी कोई नई चर्चा नहीं हुई है। तो सर ये चर्चा ये भी हो रही है कि यूपी चुनाव के बाद बिहार के सियासत में राजनीति तो चर्चा ही एक विषय है ना, चर्चा तो होते ही रहना चाहिए। चर्चा में तो कोई खर्चा लगता नहीं है। देखिए, मीडिया के माध्यम से पता चला, अगर ऐसा चर्चा है तो बिहार के लिए गौरव का दिन होगा। अच्छा, तो बिहार के लोग मतलब राष्ट्रपति का अगर उम्मीदवार बनते हैं तो गौरव क्या? निश्चित तौर पर राजेंद्र बाबू के बाद कोई बिहार से राष्ट्रपति होगा, नीतीश कुमार जी होंगे, इसलिए बहुत खुशी का माहौल होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति को उम्मीदवार हो? ये मीडिया के माध्यम से जो मालूम हुआ उसमें अभी जानकारी मिला है, लेकिन ऐसा होता है तो बिहार के लिए गौरव का दिन होगा। दरअसल नीतीश कुमार के विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा तब शुरू हुई जब प्रशांत किशोर ने गुपचुप तरीके से दिल्ली में नीतीश से मुलाकात की। माना जा रहा है कि पीके नीतीश के नाम पर विपक्ष के नेताओं को मनाने में जुटे हैं, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार से उनकी बात तक हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सीएम नीतीश के बयान के बाद भी राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम की चर्चा जोरों पर है। सुनिए इस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा। मैंने सुना नहीं, अभी तो भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी हैं और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। राष्ट्रपति बन जाएं, हम लोग खुशी होगी। हम लोगों के बीच का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो अच्छी बात है। इसमें कहाँ कोई, हम लोग तो चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं आज, वो बड़े से बड़े ऊंचे से ऊंचे पद पर जाएं, हमारी शुभकामना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम आवास के लाभुकों के साथ संवाद करेंगे। नालंदा के अकौना पंचायत के मुखिया अभय सिंह के साथ दरभंगा के रानीगंज पंचायत के मुखिया राजकुमार, किशनगंज के दीघा लवंग पंचायत की मुखिया पूनम देवी, वैशाली के मिर्जानगर पंचायत के मुखिया रिमझिम देवी और रूणन तंद पंचायत के मुखिया गायत्री देवी से भी प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। इन सबसे प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास के साथ कई योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। नालंदा के अकौना पंचायत के मुखिया अभय सिंह के पीएम के साथ संवाद में जुड़ने की खबर से उनके घर में खुशी का माहौल है। मुखिया अभय सिंह ने बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के बेन प्रखंड क्षेत्र के अकौना पंचायत में, जहां देख सकते हैं कि यहाँ जो पंचायत के मुखिया हैं अभय सिंह, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीधा संवाद किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये पंचायत सभा भवन में बहुत सारे ग्रामीण भी है, मुखिया जी भी मौजूद हैं और यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीधा संवाद किया जाएगा। तो यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो भी खुशी जाहिर करें, क्योंकि पहली बार इस पंचायत के मुखिया से प्रधानमंत्री के द्वारा सीधा संवाद किया जाना है। तो जानते हैं यहाँ के मुखिया जी से किस मामले को लेकर सीधा संवाद किया जा रहा है। ये बताया किस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा संवाद होगा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित और केंद्र से प्रायोजित जो योजना है उससे संबंधित बातचीत होगी। तो और कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल? इसमें हमारे पंचायत से 2 लाभुक हैं इंदिरा आवास जिनको हम लोग दिए थे, सुखदेव केवट और मनोज केवट, जिनका घर रामा बिघा हमारी ही पंचायत में है, उनसे भी बातचीत होगी प्रधानमंत्री की। तो क्या लग रहा है पहली बार आए तो किसको श्रेय देना चाहते हैं? ये श्रेय तो हम अपने जनता को देना चाहते हैं, अपने पंचायत की जनता को, तमाम जनता को देना चाहते हैं कि उन्हीं के बदौलत आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग का सीधा संवाद होगा। ये बताइए कि कितनी खुशी है आप खास करके यहाँ के ग्रामीण में? सारे लोगों में इतना खुशी है कि ऐसा ऐतिहासिक खुशी पहली बार हमारे पंचायत को नसीब हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे मुखिया जी से सीधा संवाद करेंगे। और हम लोग में इतना खुशी है कि उसको हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते हैं।
जी बताइए, क्या लग रहा है कि पहली बार आपके मुखिया जी को सम्मानित किया, सीधा संवाद किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा? हमारे शुरू प्रथम बार मुखिया जी से नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी से बात करने की। इससे बहुत लोग, हम लोग जनता सब खुशहाल हैं और खुशी से उषा को समर्थक देता हूँ। तो देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वह भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यहाँ के जो इस पंचायत के जो मुखिया हैं उनसे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सीधा संवाद किया जाएगा। तो इस तरह से कहा जाए तो यहाँ के जनता के लिए काफ़ी खुशी का दिन साबित हो रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंबे अंतराल के बाद फिर समाज सुधार अभियान की शुरुआत की। भागलपुर में सीएम ने कहा कि महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने प्रदेश में शराबबंदी लागू की, जिसका बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समाज सुधार अभियान को फिर से शुरू किया है। भागलपुर में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से मुलाकात की और लोगों को बताने की कोशिश की कि शराबबंदी को बहुत हद तक सफल बनाने और जन जन तक अपने विजन को पहुंचाने में वे कितने सफल रहे। भागलपुर और बांका जिले से आने वाली जीविका दीदियों को विशेष तौर पर मुख्यमंत्री की सभा में आमंत्रित किया गया था। तकरीबन 1500 की संख्या में जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इसके बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की मांग पर ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू की है। जीविका की दीदियां, ये उन्हीं की बात थी, महिलाओं की मांग थी। उन लोगों ने इस बात को रखा कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। तो हमको जो पता चला, ये मालूम हुआ कि 1,60,00,000 से ज्यादा लोग शराब पीना छोड़ दी। अभी भी हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि आप लेटेस्ट, ये 18 में हुआ था एक बार, हमने फिर कहा है कि शराब पीना जो छोड़े हैं उनकी संख्या और अद्यतन आए, इसको देखने के लिए लोगों को भेजिए। बता दें कि बिहार में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने सहित कई सामाजिक मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार समाज सुधार अभियान के तहत जिलों का दौरा करते रहे हैं। अब कोरोना के तीसरे लहर के खत्म होते ही मुख्यमंत्री ने फिर से समाज सुधार को लेकर किए जा रहे अपने कामों को गिनाने जनता तक पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार का रोहतास का कैथी गांव यूपी का कैराना बनता जा रहा है। बताया जा रहा है कि हिंदू यहां से पलायन को मजबूर हैं। कैथी गांव में सालों से मुसलमानों का वर्चस्व है। स्थिति ऐसी है कि कोई मुंह नहीं खोलता। लोगों की शिकायत के बाद भी प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम सच की पड़ताल करने पहुंची तो एसपी ऑफिस से कह दिया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुओं के पलायन की घटना पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहां यही होता है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने इस घटना के बहाने राज्य की कानून व्यवस्था पर सीधा निशाना साधा है। देखिए, जहां कहीं भी 70%, 80%, 90% मुस्लिम आबादी है, चूंकि उन लोगों को एक शिक्षा ही दी जाती है कि तुम्हारे भाई बंधु को छोड़ करके सब सारे दुश्मन हैं। उनके संपत्ति को हड़प लो, उनके जमीन को हड़प लो, उनके मकान को सस्ते में लिखा दो। कैथी गांव की घटना बिहार में नीतीश सरकार की असलियत बयां कर रही है। नीतीश कुमार के इस दावे पे कि बिहार में कानून और व्यवस्था का राज है, कैथी गांव एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये कैसी कानून और व्यवस्था का राज की बात आप करते हैं माननीय मुख्यमंत्री? तो इस मामले की जांच होनी चाहिए और वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गांव के लोगों को परेशान कोई ना करे, सभी लोग मिलजुल कर रहें। ये माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा है और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अपराधी राज कायम हो रहा नीतीश सरकार में। शासन प्रशासन पूरी तरह से फेल है।
और इधर समस्तीपुर के मुसरी घगारी में एक युवक को नग्न कर पिटाई करने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल युवक का इलाज मुसरी घगारी के निजी अस्पताल में जारी है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वीडियो पिछले बुधवार की बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि लाटवसीपुरा भट्टी के अनिल राय के साथ मारपीट की गई। साथ ही पुलिस के पास केस करने पर गोली मारने की धमकी दी गई। पीड़ित युवक का कहना है कि जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है उन लोगों को वो नहीं पहचानता है। ले गया हमको पकड़ के और नंगा करके मारा, बहुत मारा, मारने के बुझे पूरे मार दिया। और वहाँ से मारते हमको विश्वकर्मा चौक पे लाया और बोला अगर केस कुछ करेगा घर में सबको गोली मार देंगे, पूरा परिवार को ख़त्म कर देंगे। फिर बचे आप कैसे? बच्चे जब वहाँ से फिर पूरा मार के हमको छोड़ दिया यहाँ विश्वकर्मा चौक पर ला गया। उसके बाद वो चला गया। मामला हमारे संज्ञान में आया है, हम लोग उसका छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी किया उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में नेशनल हाईवे पर हथियार की नोक पर बस यात्रियों के साथ गुंडागर्दी का मामला सामने आया। घटना बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर मोड़ के पास की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने के लिए बस खुली थी, लेकिन गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर के पास पहुंचते ही कुछ अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बस को रोक दिया और उसमें सवार यात्रियों के साथ बदसलूकी करते हुए बस को खाली करा दिया। बस के कंडक्टर ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने पिस्तौल से कूंदे से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। उनकी कनपट्टी में पिस्टन रख के बोल रहे थे हम आग लगा देंगे गाड़ी को, ऐसे कैसे कर रहे थे वो। और बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जिन पर शराबबंदी को लागू करने की जिम्मेदारी है वे ही नशे में मस्त हैं। सहरसा से एक थानाध्यक्ष का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे नशे की हालत में डांस करते दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। शराबबंदी को लागू करवाने वाले नशे में मस्त, शराब पर डिस्को करते थानाध्यक्ष का वीडियो वायरल। सहरसा में खाकी के दामन पर चढ़ा नशा। बिहार में शराबबंदी लागू है। बेहद सख्ती से इस कानून को लागू कराया जा रहा है। पुलिस, उत्पाद विभाग की टीम लगातार दबिश दे रही है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन ये क्या, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो देख लीजिए। वायरल वीडियो सहरसा का बताया जा रहा है और शराब के नशे में जो जनाब डांसर के साथ डिस्को करते दिख रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं, सहरसा सदर थाना के थानाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। देखिए कैसे नशे में चूर होकर शराब परोसती इन हसीना के साथ मदमस्त हो रहे हैं। जिन पुलिस वालों पर शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी है, जिस खाकी पर नशे के सौदागरों और माफिया पर नकेल कसने का बड़ा टास्क है, वही पुलिस वाला यदि ऐसे ही नशे में धुत होकर डिस्को करेगा तो फिर शराबबंदी का क्या मतलब। वैसे मीडिया में खबर फैलते ही जिले की पुलिस कप्तान ने आनन फानन में आरोपी थानाध्यक्ष को सस्पेंड करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। ये एकदम कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता की गई है, तो तत्कालीन थानाध्यक्ष को इमीडिएटली सस्पेंड करते हुए लाइन हाजिर किया जा रहा है और जांच चल रही है। और भी अगर तथ्य सामने आएंगे तो इसके अलावा भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर तमाम सरकारी कर्मचारियों और पुलिस वालों ने शराब नहीं पीने और नहीं पीने देने की शपथ ली है। ये लापरवाही और कर्तव्यहीनता तब है जब शराब माफिया के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन तक की मदद से शराब की अवैध भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है।
लेकिन एक थानाध्यक्ष को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। उम्मीद है ऐसे नशेड़ी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।